एक बार एक छोटे से शहर में एक रोहन नाम का लड़का रहता था। जब वह एक दिन तैयार होकर घर से बाहर निकलता है तो उसके से पिता उससे कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब वह अपने पिता को बताता है कि मैं घूमने के लिए जंगल में जा रहा हूँ। उसके पिताजी से कहते हैं कि अपना ध्यान रखना और बेटा संभल कर जाना, क्योंकि जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं। यही बात को याद करते हुए वह मुस्कुराते हुए जंगल की तरफ चल देता है। जाते जाते उसके मन में बहुत ही विचित्र ख्याल आते हैं कि वो जंगल में क्या क्या देखेगा। और ये सोचते सोचते वह अपनी मंजिल की ओर चल देता है। रास्ते में इसके कई पक्षी और पर्वत देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होता है। इसके बाद वह पुल के रास्ते होते हुए जंगल में अंदर आ जाता है। और अंदर आने के बाद वह पेड़ों के बीच से जा ही रहा होता है, तभी उसे एक शेर की आवाज़ आती है। तभी वो चारों ओर देखता है कि शेर की आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। फिर वो आगे चल देता है। आगे चलने के बाद कि वो थोड़ी देर चला ही होता है, उसे फिर शेर की आवाज़ आती है। तब वह पेड़ के पीछे से देखता है कि एक शेर आता है और उसके पीछे से चुपचाप छुपकर वहाँ से निकल लेता है। शेर को देखकर वो लड़का बहुत ही डर जाता है और बहुत डरने के बाद, बहुत साहस करने के बाद वो वहाँ से बच निकलता है। अगर वो शेर के हाथों चढ़ जाता तो शेर से खा ही लेता। तभी उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, जो किसी के पानी में डूबने की आवाज़ थी। तभी वो उस आवाज़ का पीछा करता है और नदी के पास चले जाता है। बहुत देर तक नदी के चक्कर लगाने के बाद फाइनली वह नदी के किनारे पर आ जाता है, वो उस आवाज़ का पीछा करते करते। जब वह नदी के किनारे आता है तो देखता है कि कोई लड़की पानी में डूब रही है, तो कूद कर उस लड़की की जान बचा लेता है। और लड़की की जान बचाने के बाद उसको पता चलता है कि ये कोई लड़की नहीं, ये कोई परी है जिसके पर पानी में फड़फड़ा रही है। उसे बाहर निकालता है और परी से कहती है कि तुम बहुत दयालु इंसान हो कि तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और ये कहने के बाद वो उसे कहता है कि क्या तुम आसमान से आई हो। परी कहती है कि हाँ, मैं आसमान से ही आई हूँ और मुझे खुशी हुई तुमसे मिलकर, तुमने मेरी जान बचाई, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। यह कहकर वो परी चली जाती है और वो लड़का बहुत खुशी के साथ अपने घर वापस लौट जाता है। और वो फैसला करता है कि वो कभी अकेले जंगल में घूमने नहीं जाएगा अपने माता पिता के बगैर।